Hello friend, this is Sangam Before and welcome back to my channel Pharmacity. Friends, in this video I'm going to talk about Dilona SP tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बना है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से न ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डायलोना एसपी टैबलेट। फ्रेंड्स, डायलोना एसपी टैबलेट बहुत ही ज्यादा प्रचलित मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल पेन रिलीविंग के तौर पे करते हैं। पेन रिलीविंग कहने का मेरा अर्थ यह हो रहा है कि जो दर्द से छुटकारा देने का काम करे, राहत देने का काम करे, उसे हम लोग पेन रिलीविंग कहते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एनाल्जेसिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, हमने टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाल्जेसिक कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, एनाल्जेसिक कहने का मेरा अर्थ यह हो रहा है कि जो वैसा मेडिसिन जो दर्द को कम करने का काम करे, रिड्यूस करने का काम करे, उसे हम लोग एनाल्जेसिक कैटेगरी कहते हैं, या इसी को लोग दूसरे शब्दों में पेन किलर कैटेगरी भी लोग बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर्स करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को मैप्रा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय मैप्रा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 110 रुपए के आसपास होती है, 110 रुपीज, और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं। फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में, विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन की। बेसिकली जो डायलोना एसपी मेडिसिन होता है इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया था। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इस मेडिसिन के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स पाया था, दोनों अलग अलग अमाउंट में। दोनों का अमाउंट क्या होता है, क्वांटिटी अलग अलग होता है। फ्रेंड्स, नंबर 1 है डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक इसमें 50 मिलीग्राम पाया जाता है। सेकेंड है इसमें सेराटियोपेप्टिडेज, मतलब डाइक्लोफिनेक 50 मिलीग्राम पाया था, सेराटियोपेप्टिडेज इसमें 10 मिलीग्राम पाया था। ये दोनों मिलकर क्या करता है, दर्द और सूजन को कम करने का काम करता है, मतलब पेन किलर के तौर पे काम करता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में है कि इसके अंदर कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, दोनों अलग अलग अमाउंट में जो पाए जाते हैं। नंबर 1 डाइक्लोफिनेक, ठीक है, दूसरा है सेराटियोपेप्टिडेज 10 मिलीग्राम पाया जाता है और डाइक्लोफिनेक 50 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, वेयर इट इज यूज्ड, इसका इस्तेमाल आखिर कहाँ कहाँ किया जाता है और कहाँ कहाँ डॉक्टरों द्वारा लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज एज ए पेन किलर। इसका इस्तेमाल दर्द निवारक के तौर पे किया जाता है, मतलब किसी प्रकार का दर्द हो उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट इसका यूसेज है रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लामेशन। अगर किसी को दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहता है रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग। अगर किसी व्यक्ति को दर्द है और सूजन भी है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं रोमेटॉइड अर्थराइटिस। अगर कोई व्यक्ति को अर्थराइटिस हो रखा है, ठीक है, तो उसमें जो दर्द होता है उसको भी ठीक करने के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि मेन उसके लिए टोरिकॉक्सिब चलता है, 90 mg, आपने सुना होगा नाम, न्यूकॉक्सिया आपने नाम सुना होगा, लेकिन उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर। फिर कहते हैं ऑस्टियो अर्थराइटिस। अगर किसी को हड्डियों का अर्थराइटिस हो रखा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर कहते हैं ज्वाइंट पेन। और किसी को ज्वाइंट में, ठीक है, ज्वाइंट में दर्द हो रहा है, जैसे हाथ पैर का ज्वाइंट हो गया, ठीक है, लोअर लिम्ब अपर लिम्ब, उस समय अगर दर्द हो रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। और किसी को सर्वाइकल में यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे भी दर्द हो रहा है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, तो उसको भी ठीक करने के लिए, थोड़ा बहुत दर्द को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं एलबीपी, लोअर बैक पेन। अगर किसी व्यक्ति को लोअर बैक पेन हो रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं मसल एक्ट। अगर किसी व्यक्ति को मांसपेशियों में दर्द हो रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं टूथ एक्ट। अगर किसी डॉक्टर ने किसी का दांत उखाड़ा है, उसमें भी दर्द हो रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फिर उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव पेन कहने का मतलब जैसे किसी का सर्जरी हुआ हो, ठीक है, एलएससीएस हुआ और 8 दिन 9 दिन हो गए वो डिस्चार्ज हो जाने के बाद फिर भी थोड़ा बहुत दर्द होता है, तो उस पर भी डायलोना एसपी लिखा जाता है कि जो भी स्वेलिंग है, दर्द है, उसको ये कम करने का काम करेगा। तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन मतलब सर्जरी के बाद भी जो दर्द होता है, अगर
टैबलेट फॉर्म ले सकता है पेशेंट, तो उसको टैबलेट फॉर्म में डायलोना एसपी दिया जाता है। इस बात को बखूबी याद रखें। तो फ्रेंड्स घुमा फिरा के एक ही बात कहो सिंपल शब्दों में कि इसका इस्तेमाल दर्द को कम करने के लिए या दर्द को ठीक करने के लिए किया था। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे समझ में से कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स चलिए बात करें कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग या एनी मेडिसिन टू एनीवन। कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी मेडिसिन आपको एडमिनिस्टर नहीं करना, इस बात को बखूबी आपको ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन इसका अल्कोहल, अल्कोहल के साथ आपको कभी नहीं लेना है, इस बात को याद रखना है। फिर कहता है प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी आपको नहीं देना है बिना गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए। फिर कहते हैं पेप्टिक अल्सर, अगर कोई व्यक्ति पेप्टिक अल्सर से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहता है लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, अगर कोई व्यक्ति लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर करता है आप अपने डॉक्टर को बताए जरूर, ताकि वो सुटेबल डोज डिसाइड कर सके कितना देना है इस व्यक्ति को। तो फ्रेंड्स बेसिकली इस कंट्राइंडिकेशन की तरह कोई भी कंट्राइंडिकेशन दिखे आप उसे एडमिनिस्टर न करें मेडिसिन। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन आपको अच्छे से बढ़िया से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहिए साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होता है, ठीक उसी प्रकार इस मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट्स है। पहला नोजिया एंड वोमिटिंग, आपका जी मिचलाएगा, उल्टी करने का मन करेगा। फिर कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, हो सकता है आपको कब्जियत हो सकता है। डायरिया, आपका जो स्टूल है पानी की तरह पतला हो सकता है। फिर कहते हैं पेन एब्डोमेन, हो सकता है आपको पेट में दर्द हो सकता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, ताकि इसके जगह दूसरे मेडिसिन को लिख सके, जैसे जीरोडॉल एसपी हो गया, जो आपको सूट कर सके बॉडी के अकॉर्डिंग, ठीक है, बॉडी के इम्यून के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ साइड इफेक्ट बढ़िया से आपको शानदार तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहिए डोज के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली ये डोज मैं एडल्ट के लिए बता रहा हूँ कि एडल्ट के लिए इसका 1 into BD 3 days, अगर ज्यादा दर्द है तो एक गोली सुबह शाम 3 दिन तक कंटिन्यू, उसके बाद SOS के तौर पर, उसके बाद आपको जब दर्द होगा तभी देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में कि इसका डोज क्या होता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो गई। डायलोना एसपी टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कैसे यूजेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन है, कैसे साइड इफेक्ट्स और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगा आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर म्यूचुअल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।